बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, एक और वीलॉग के साथ, एक और मैसेज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह अपने इस वीलॉग का, इस मैसेज का, इस पैगाम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से करते हैं, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जानें हैं। खुदावंद करीम की हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात ता क़यामत हमारे लिए मिशाल राह हैं। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, एक तवील वक्फ़े के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वक्फ़ा इसलिए हुआ कि मसरूफ़ियत थी, और आपको पता है कि मैं यूट्यूब से कोई कमाई तो करता नहीं हूँ। यूट्यूब पे आना, आपके साथ हम कलम होना, ये मेरे लिए एक शर्फ़ की बात होती है। और जब भी कभी कोई ऐसा वाक़या होता है या कोई ऐसी बात होती है दिल में जो आप तक पहुंचाना मकसूद होती है, तो फिर मैं इस प्लेटफॉर्म का सहारा लिया करता हूं। आज एक बार फिर से आपके साथ हम कलम होना ज़रूरी इसलिए था कि बड़ी स्पीड के साथ मुल्क में हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह इमरान खान साहब को 3 मुख्तलिफ़ केसेस में आखिरकार सज़ाएँ जो हैं वो सुना दी गई हैं। सबसे पहला केस जी साइफ़र वाला केस था, जिसमें इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया। ये पूरी दुनिया जानती है कि बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया कि इमरान खान साहब ने साइफ़र, एक कागज़, एक डिप्लोमेटिक, जिसे हम डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, उसको उन्होंने कहीं गुम कर दिया, लॉस्ट कर दिया। और उसके साथ साथ उन पर ये इल्ज़ाम भी था इसी केस में कि इमरान खान साहब ने मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दिया। इस केस में इमरान खान साहब को 14 साल कैद सुनाई गई। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, दूसरा केस था तोशा खाना का। तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब को एक घड़ी की बुनियाद पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद सुनाई गई। और फिर हम देखते हैं कि कल एक और केस, और इंतहाई अजीबोगरीब केस, के इमरान खान साहब का जो निकाह है वो सही है, गलत है, वो सच पर मबनी है, वो बातिल है, उस केस को बुनियाद बनाकर एक फ़ैसला महफूज किया जाता है, जिसे आज सुना दिया गया। और उस केस में फिर इमरान खान साहब को 7 साल कैद की मज़ीद सज़ा जो है वो सुना दी जाती है। असल में नाज़रीन, आप जानते हैं हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो सब के सामने हैं। मैं चूँकि आप लोगों से मुखातिब हूँ, और जितना मैं जानता हूँ उतना ही आप मुल्की हालात के मतलब जानते हैं। पाकिस्तान के हालात कोई एकदम से ख़राब नहीं हुए। इमरान खान साहब ने जब 2018 का इलेक्शन जीता, तो कुछ लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को देख लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब पर ये जो एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का भूत सवार है, ये उतर जाएगा। हम इन्हें अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ बैरूनी और कुछ अंदरूनी ताकतों को इमरान खान साहब से ये उम्मीद बहरहाल मौजूद थी। लेकिन जैसे ही चंद माह उनकी हुकूमत को गुजरे, तो ये जो कुव्वतें हैं, इन पर आश्कार हुआ कि वो गलत समझ रहे थे। खान तो भाई अपनी बात का पक्का है। वो जो मंशूर लेकर हुकूमत में आया था वो उस पर कायम रहा। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत का मंशूर लेकर आया हूँ, मैं पाकिस्तान की आवाम की खिदमत का मंशूर लेकर आया हूँ, मैं ये मंशूर लेकर आया हूँ कि पाकिस्तान को जिन लोगों ने लूटा, मैं उन लोगों का हर सूरत में पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक एहतसाब करूँगा। और आप जानते हैं कि ये बात ना सिर्फ ये कि लूटने वालों को पसंद नहीं थी, बल्कि उन लोगों को भी पसंद नहीं थी जिनके ये लोग मोहरे हुआ करते हैं। ये लूट मार करने वाले लोग मोहरे हैं नाज़रीन, उन बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतों के, जो इन लोगों को पहले लूटने का मौका देते हैं और फिर वक्त आने पर अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही हुआ जी। इमरान खान साहब जब अपनी बात से पीछे नहीं हटे, और बिलखसूस
جب انہوں نے بیرونی قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا تو پھر اندرونی قوتوں کو حکم دیا گیا کہ اس شخص کو نہ صرف یہ کہ حکومت سے ہٹایا جائے بلکہ سرے سے اسے راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ کوششیں بہت کی گئیں، حملہ بھی کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے عمران خان صاحب کو آج تک بچایا ہوا ہے، لیکن قوتوں نے اپنا کام دکھایا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایک ایکشن جو ہے وہ ایک عمل جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر اس شخص پر قیامت ڈھا دی جاتی ہے جو عمران خان کا نام لیتا ہے یا جو عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ان لوگوں کو پی ٹی آئی ممبرز کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ سب پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، چاہے کسی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، چاہے کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے کسی کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی سے کسی بھی شخص کا تعلق ہے، یہ سب کے سب پاکستانی ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ فلان شخص پی ٹی آئی کا ہے لہٰذا اسے اٹھا لیا جائے اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، یہ نہ صرف اس آئین کے خلاف ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہے۔ ناظرین، تو ایسا ہی کیا گیا جی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو عطاب کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ کہیں سے حکم تھا کہ ان لوگوں کو راستے سے ہٹانا ہے، اور صرف عمران خان ہی کو نہیں بلکہ پی ٹی آئی کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو صرف ہٹایا جاتا اور پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جاتا تو صاف ظاہر ہے کہ یہ قوتیں جو عمران خان کے خلاف نہ صرف یہ کہ اکٹھی ہوئیں بلکہ اٹھ کھڑی ہوئیں، یہ کسی طور بھی پاکستان سے الیکشن نہ جیت پاتی۔ ناظرین، پچھلے 70 سالوں سے کوشش کی گئی کہ پاکستان کی عوام کو جاہل رکھا جائے، بے شعور رکھا جائے، اور پھر یہ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن پچھلے چند سالوں سے عمران خان صاحب نے اس قوم کو جو شعور دیا، جو آزادی کا شعور دیا، جو پاکستان اور پاکستانیت کا شعور دیا، جو اپنی قوم اور اپنے لوگوں سے محبت کا شعور دیا، آگے بڑھنے کا شعور دیا، ڈیولپمنٹ کا شعور دیا، ترقی کا شعور دیا، اپنے حق حقوق کو پہچاننے کا شعور دیا، ناظرین اس نے کام کر دکھایا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کل تک جن کا مقصد صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی تھی، اور کوئی بھی جماعت یہ 2 وقت کی روٹی کا لالچ دے کر ان سے ووٹ خرید لیا کرتی تھی، آج وہ اس پر تیار نہیں ہیں۔ آج زیادہ تر لوگ، زیادہ تر ووٹر جو ہیں وہ اس قدر باشعور ہیں کہ انہیں خریدنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہاں تک ناظرین کہ آج گلیوں، محلوں، نالیوں کی پختگی، اس طرح کی ڈرامے بازیاں بھی کام نہیں آ رہی۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر خواتین و حضرات سب سے پہلے پی ٹی آئی سے اس کا نشان چھینا گیا، سب نے مل جل کر، اس میں ہمارے منصفین بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، سب کے سب چونکہ ملے ہوئے ہیں اس وقت، تو انہوں نے کیا کیا جی، پاکستان کے آئین کے نام پر انصاف کا ایک بازار جو ہے اسے سجایا گیا، اور پھر اس بازار میں انصاف کو پتہ نہیں کس حساب سے بیچا گیا۔ بہرحال پی ٹی آئی سے ان کا نشان بلہ چھین لیا گیا۔ اس کے بعد کیا کیا گیا جی کہ اس کے باوجود بھی وہ لوگ جنہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کی کوشش کی لیکن تھے وہ پی ٹی آئی کے، ان پر بھی عطاب نازل کیا گیا، ان سب کو جو ہے وہ جناب ان کی دوڑیں لگوائیں گئیں، ان کے پیچھے پولیس پڑ گئی، اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں، ان کے گھر والے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب تماشا چل رہا ہے پاکستان میں۔ اور ناظرین، 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشنز میں بڑی صاف اور کلیئر بات ہے کہ ایک خاص جماعت جسے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں، انہیں جتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میاں صاحب جو 4 سالہ
खुद साख्ता 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी काट कर पाकिस्तान आए, और आते ही वो इश्तहारी थे, वो पाकिस्तान से भागे हुए थे, अदालतों से भागे हुए थे, उन्हें सर पर बिठाया गया। ना सिर्फ इन लोगों ने अपने सर पर बिठाया बल्कि कौम पर अब मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, 8 फरवरी का दिन बहुत करीब है। जालिम एक बार फिर से इकट्ठे हैं। एक शख्स फर्द वाहिद जो मेरी और आपकी आवाज़ बना, उसे इबरत का निशान बनाया गया। और इमरान खान साहब के साथियों में से आपने देखा कि बहुत सौ को इबरत का निशान बनाया गया। हमारे सहाफ़ियों में से अरशद शरीफ साहब को उठाया गया और उस बेचारे की जान तक ले ली गई। उस शख्स ने जाम शहादत नोश किया लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। आपने देखा कि इमरान रियाज खान साहब को उठाया गया, उस शख्स के साथ इबरत अंगेज़ सलूक किया गया, लेकिन क्या हुआ, वो शख्स अपने मकसद से पीछे नहीं हटा। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहली बार देखा कि माओ बहनों, बेटियों, बच्चियों की इज़्ज़तें सरेआम नीलाम की गईं, उन्हें घसीटा गया, सड़कों पर घसीटा गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि सियालकोट में उस्मान डार साहब की वालिदा को बालों से पकड़कर ज़दोकोब किया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये सब देखा। अफसोसनाक बात यह है कि बैसियत कौम भी हम कोई इतने अच्छे लोग नहीं हैं। अगर यही कुछ किसी महज़्ज़ब मुल्क में हुआ होता तो नाज़रीन, वहाँ अवाम ज़ालिमों की ईंट से ईंट बजा चुकी होती। लेकिन हम सब मुंतज़िर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे गिरेबान तक हाथ कब आता है। ये तो किसी दूसरे की माँ थी, ये किसी दूसरे की बीवी थी, ये किसी दूसरे की बेटी थी, किसी दूसरे की बहन थी, जिसकी इज्जत जो है उसे पामाल करने की कोशिश की गई। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इज्जतदार हैं और वो महफूज हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब साथ वाले घर में आग लगती है और हम उसे बुझाने के लिए उनकी मदद को नहीं पहुंचते, और फिर जब वो आग भड़क उठती है नाज़रीन, तो फिर हमारा घर भी उस आग में जलता है। अगर आज हमने जुल्म के सामने आवाज़ नहीं उठाई, जो कि हम नहीं उठा रहे, तो फिर याद रखिएगा कि कल यही सब कुछ हमारे साथ भी होने वाला है। इलेक्शन के हवाले से आपसे एक और मुख्तसर सी बात करनी है, और वो ये है नाज़रीन कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं। गो के सब कुछ पहले से तयशुदा है, लेकिन फिर भी हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है। कोशिश कीजिए आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, जहाँ कहीं इमरान खान का कोई साथी, इमरान खान का कोई नाम लेने वाला अब भी इलेक्शन लड़ रहा है और आप उसे जानते हैं, आप उसके निशान को पहचानते हैं, तो फिर कोशिश कीजिए कि इन जानवरों से, इन गिद्धों से बचकर आप इमरान खान के उस साथी को ज़रूर वोट करें। इन लोगों को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताया जा सकता है जितवाइए, ताकि हम अपने हिस्से की जंग लड़ें, हम अपने हिस्से का फ़र्ज़ हर सूरत अदा करें। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग से इतना ही। बहुत जल्द अगली नशिस्त में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए ज़ुबैर मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।